नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि रतलाम शहर में बिना अनुमति रैली जुलूस पर रोक। रतलाम शहर में अब बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। शहर एसडीएम आर्ची हरित ने लोक शांति बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला न्यायालय और अस्पताल परिसरों में धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा और उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नरवाई जलाने वाले 4 किसानों पर एफआईआर दर्ज। सागर जिले में खेत में फसल के अवशेषों, नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके किसान खेतों में नरवाई जला रहे हैं। इसे लेकर प्रशासन ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर केसली और रहली क्षेत्र के 4 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इंदौर में हिंदूवादी नेता को धमकी देने पर एफआईआर। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के सामाजिक समरसता विभाग के पदाधिकारी तन्नू शर्मा को इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छतरीपुरा थाना पुलिस के अनुसार तन्नू शर्मा निवासी आदर्श इंदिरा नगर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी अल्तमस निवासी छतरीपुरा ने सोशल मीडिया पर उनकी एक खबर के नीचे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सिर कलम करने की धमकी दी थी। आरोपी ने तन्नू को आतंकी बताते हुए लिखा कि वह हिंदुत्व के नाम पर आतंक फैला रहा है। खुले में कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई। छतरपुर में नगर पालिका ने सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने और गंदगी फैलाने वाले 14 व्यक्तियों व दुकानदारों पर कार्रवाई की है। शनिवार को स्वच्छता अभियान के तहत इन पर 3000 का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी माधुरी शर्मा और स्वच्छता निरीक्षक संजेश नायक के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई के दौरान जोन प्रभारी कुलदीप तिवारी, वार्ड प्रभारी, सुपरवाइजर और स्वच्छता टीम मौजूद रही। टीम ने मौके पर ही लोगों को चेतावनी दी कि भविष्य में सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, नालियों या नालों में कचरा फेंकने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे कॉलोनी में शिव मंदिर तोड़े जाने पर बवाल। पश्चिम रेलवे कॉलोनी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीछे बने प्राचीन शिव मंदिर को शुक्रवार देर रात जेसीबी से तोड़े जाने के बाद शनिवार को इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। मंदिर टूटने की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। संगठनों ने इसे हिंदू आस्था पर हमला बताते हुए रेलवे और ठेकेदार कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार यह शिव मंदिर रेलवे कॉलोनी के अंतर्गत कई वर्षों से स्थापित था। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुक्रवार रात 24 अक्टूबर को रेलवे अधिकारियों और समदरिया ग्रुप के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जेसीबी से मंदिर ढा दिया गया। 1 नवंबर से स्पीड पोस्ट करने पर मिलेगी छूट। डाक विभाग युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने लेकर आया है। जानकारी के लिए बता दें कि डाक विभाग की प्रीमियम सेवा स्पीड पोस्ट के प्रति आकर्षित करने के लिए बुकिंग कराने पर 10% की छूट प्रदान करने जा रहा है। इसके लिए विभाग छूट योजना लेकर आया है। इसमें अगर युवा 100 रुपए की स्पीड पोस्ट बुक कराता है तो उसे 10 रुपए की छूट मिलेगी। विभाग की युवा हितैषी योजना 1 नवंबर से प्रारंभ होगी। विभागों ने प्रधान डाकघरों में डाक और पार्सल बुकिंग का समय रात्रि 8 बजे तक कर दिया है। वहीं छात्रों को शैक्षणिक या भर्ती संबंधित स्पीड पोस्ट पर छूट मिलेगी। एमपी के 8 शहरों में दौड़ेंगी 972 ई बसें। मध्य प्रदेश में अब 8 शहरों में ई बसों का संचालन किया जाएगा। इनमें से 6 शहर पहले से तय थे, लेकिन अब इनमें देवास और सतना को और जोड़ा गया है। इसके साथ इंदौर और भोपाल में ई बसों की संख्या बढ़ाई गई है। इन शहरों में सार्वजनिक बस सेवा के तौर पर केवल इलेक्ट्रिक बसें ही चलाने की तैयारी की जा रही है। इस तरह पहले जहां प्रदेश में 582 ई बसों का संचालन तय था, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 972 हो गई है। हालांकि इन बसों का संचालन शुरू होने के लिए अभी अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी बसों की टेंडरिंग प्रक्रिया में 6 से 8 माह लगेंगे। हरदा मंडी में सोमवार को नहीं होगी मक्का खरीदी। हरदा जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में सोमवार 27 अक्टूबर को मक्का की खरीदी नहीं की जाएगी। मंडी प्रशासन ने यह निर्णय बेमौसम बारिश के कारण उपज में आई अत्यधिक नमी को देखते हुए लिया है। मंडी सचिव हरनारायण भिलाला ने बताया कि ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मंडी प्रशासन को आवेदन देकर मक्का खरीदी करने में असमर्थता जताई है। एसोसिएशन के अनुसार हाल की बारिश से व्यापारियों द्वारा पहले से खरीदी गई मक्का खराब हो गई है और उनके पास अनाज सुखाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हरपालपुर में मस्जिद में आग लगाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार।
छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना पुलिस ने ग्राम इमलिया में हुई आगजनी की घटना का खुलासा रविवार को कर दी। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। घटना 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी रात को हुई थी। असामाजिक तत्वों ने ग्राम इमलिया स्थित एक मस्जिद में आग लगा दी थी। आगजनी में धार्मिक ग्रंथ, पर्दे, कूलर, साउंड सिस्टम और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई थी। ग्रामीणों की सूचना पर हरपालपुर थाने में संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। महाकाल मंदिर में अब महंत और पुजारी नहीं कर सकेंगे। विशेष दर्शन मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर की प्रबंधक कमेटी की शनिवार शाम बैठक हुई। बैठक में कार्तिक अघन सवारी की तैयारियों पर चर्चा हुई। इसके बाद गर्भगृह में 3 दिन पहले हुए महंत और पुजारी विवाद की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने दोनों पर 15 दिन तक विशेष दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। कार्तिक अघन में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी को लेकर शनिवार शाम मंदिर प्रबंध समिति की बैठक की गई। बैठक में 22 अक्टूबर को मंदिर के गर्भगृह में औणमुक्तेश्वर के महंत और महावीर नाथ के पुजारी महेश शर्मा के बीच हुए विवाद की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा पेश रिपोर्ट के आधार पर समिति ने बड़ा फैसला लिया है। भोपाल लखनऊ के बीच चलेगी वंदे भारत। भोपाल से लखनऊ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के लिए यात्रियों को अभी और इंतजार करना होगा। रेलवे की अधूरी तैयारियों के चलते फिलहाल इस ट्रेन का शेड्यूल जारी नहीं किया जा रहा है। बता दें कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों की सफाई, सर्विसिंग और तकनीकी जांच के लिए विशेष वॉशिंग पिट लाइन का निर्माण किया जा रहा है। ये पिट खास तौर पर वंदे भारत श्रेणी की ट्रेनों के रखरखाव के लिए डिजाइन की गई है। शिक्षा विभाग की मीटिंग में अभद्रता, अनुशासन और शिक्षित कहे जाने वाला शिक्षा विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी में यदि अपशब्द, गालियों, गंदे गंदे शब्द गूंजे हो तो आप इसको क्या कहेंगे? यह बात अलग है कि ऐसे ही शिक्षा विभाग की वीसी में, जिसमें 20 से 25 महिलाएं जुड़ी थीं, उसमें गुना के रामपुर कॉलोनी के एक सीएसी वे भी जुड़े थे। उक्त सीएसी आए दिन होने वाली मीटिंगों से इतने नाराज थे कि उन्होंने उक्त वीसी में अपशब्दों की बौछार कर दी। यह सुनकर कुछ देर के लिए शिक्षा विभाग के अफसर और दूसरे विभागों के अफसर भौचक्के रह गए। यह मामला गरमाने पर शिक्षा विभाग के प्रभारी डीओ राजेश गोयल ने उक्त सीएसी को कारण बताओ नोटिस देकर 3 दिन में जवाब देने को कहा है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं होंगे। स्थायी सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी दैवेभो कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। उच्च शिक्षा विभाग ने उन्हें स्थायी करने से संबंधित आदेश वापस ले लिया है। विभाग के अवर सचिव वीरण सिंह भलावी ने 24 अक्टूबर को आदेश जारी करते हुए 9 मई 2023 और 5 अक्टूबर 2023 को जारी स्थायीकरण संबंधी पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए। इसके साथ ही जिन महाविद्यालयों में दैवेभो कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया गया था, वे अब पूर्ण दैनिक वेतन भोगी की श्रेणी में आ गए हैं। गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 अक्टूबर 2016 को सभी सरकारी संस्थाओं के दैवेभो कर्मियों को स्थायी करने का आदेश जारी किया था। लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में हर महीने लाडली बहनों की संख्या कम होती जा रही है। विदिशा जिले में रक्षाबंधन के पहले अगस्त महीने में 2,76,273 लाडली बहनों को योजना का लाभ मिला था। पिछली बार 7 अगस्त को लाडली बहनों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई थी। 2.5 महीने बाद दीपावली भाईदूज पर जिले में 2,76,016 हितग्राहियों को योजना का लाभ मिला। अब जिले में 257 लाडली बहनें कम हो गई हैं। भाजपा नेता को थप्पड़ मारने वाला शख्स गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के विदिशा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूटी पर बैठे भाजपा नेता और अधिवक्ता विमल प्रकाश तारण पर एक शख्स ने अचानक थप्पड़ बरसाने शुरू कर दी, जिसका किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला शनिवार की दोपहर स्टेशन रोड स्थित सिटी सेंटर के सामने का बताया जा रहा है। वीडियो में विमल प्रकाश तारण अपनी स्कूटी में बैठे दिखाई दे रहे हैं। तभी एक शख्स उनके पास आया और थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। पास ही खड़े एक व्यक्ति ने इसका वीडियो फोन में रिकॉर्ड कर लिया। इस शहर में होगा देश का सबसे अच्छा ट्रैफिक सिस्टम। स्वच्छता के क्षेत्र में देश भर में नंबर 1 रहने के बाद अब मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यातायात पुलिस ने नागरिकों की सहभागिता से ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए नया अभियान ट्रैफिक प्रहरी शुरू किया है। आरटीओ ऑफिस के सामने सरकारी जमीन पर रातों रात कब्जा। नर्मदापुरम के आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज और संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की बाउंड्री वॉल के किनारे नजुल की भूमि पर बड़ा अतिक्रमण हो गया। विभाग को इसकी भनक तक नहीं मिली। अतिक्रमणकारियों ने देहात थाना से आईटीआई के प्रवेश द्वार तक आधा दर्जन से अधिक टप गुमटियां जमा दी गई। इससे छात्र छात्राओं का आवागमन प्रभावित होने लगा। प्रबंधन की जानकारी के बाद नूजल विभाग सक्रिय होकर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। आरटीओ कार्यालय के सामने सड़क के एक तरफ तो लंबे समय से अतिक्रमण कर आरटीओ एजेंटों और ऑनलाइन सेवाएं देने वालों ने दुकानें बना ली हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शहर में नहीं, चार्जिंग स्टेशन बिना शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन चार्जिंग की व्यवस्था शहर में कहीं नहीं है और घरों में लगे मीटर से ही वाहन चार्ज किए जा रहे हैं। निजी वाहनों के साथ साथ व्यावसायिक वाहनों के लिए भी अलग से मीटर नहीं लगवाया जा रहा है, जबकि पूर्व में बिजली कंपनी ने अलग से मीटर लगवाने के आदेश भी जारी किए थे। शहर में 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक रिक्शा चल रहे हैं। इसके अलावा लोग इलेक्ट्रिक कार, स्कूटी भी खरीद रहे हैं, लेकिन चार्जिंग स्टेशन एक भी नहीं है। व्यावसायिक वाहन चार्ज करने के लिए लोग घरों में लगे मीटरों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे इनकी चार्जिंग महंगी पड़ रही है। इसके लिए वाहन मालिक अलग से मीटर नहीं लगवा रहे हैं। शिक्षा विभाग की मीटिंग में अभद्रता, अनुशासन और शिक्षित कहे जाने वाला शिक्षा विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी में यदि अपशब्द, गालियों, गंदे गंदे शब्द गूंजे हो तो आप इसको क्या कहेंगे? यह बात अलग है कि ऐसे ही शिक्षा विभाग की वीसी में, जिसमें 20 से 25 महिलाएं जुड़ी थीं, उसमें गुना के रामपुर कॉलोनी के एक सीएसी वे भी जुड़े थे। उक्त सीएसी आए दिन होने वाली मीटिंगों से इतने नाराज थे कि उन्होंने उक्त वीसी में अपशब्दों की बौछार कर दी। यह सुनकर कुछ देर के लिए शिक्षा विभाग के अफसर और दूसरे विभागों के अफसर भौचक्के रह गए। यह मामला गरमाने पर शिक्षा विभाग के प्रभारी डीओ राजेश गोयल ने उक्त सीएसी को कारण बताओ नोटिस देकर 3 दिन में जवाब देने को कहा है। एमपी में पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाई है। इस संबंध में कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने भी पेंशनर्स को बढ़ाई गई महंगाई राहत डीआर देने के आदेश जारी कर दी। इसके अंतर्गत प्रदेश में पेंशनर्स को अब 53 की जगह 55% महंगाई राहत डीआर मिलेगा। राज्य शासन के 4 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। इसी तर्ज पर अब प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में बढ़ोतरी की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त ने राज्य सरकार के समान महंगाई राहत देने का ऐलान किया है। चंबल का बंटवारा। 28 अक्टूबर को गूगल मीट पर एमपी और राजस्थान में अच्छी बारिश होने से चंबल के बांध लबालब भरे हुए हैं। इसलिए इस बार रब्बी सीजन में दोनों राज्यों के किसानों को भरपूर पानी मिलेगा। चंबल जल बंटवारे से पहले मध्य प्रदेश ने राजस्थान के जल संसाधन विभाग को चिट्ठी लिखकर पिछले साल रब्बी सीजन में जल समझौते के अनुरूप पानी नहीं देने पर आपत्ति जताते हुए पानी का हिसाब मांगा है। उधर राजस्थान ने पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश से उसके हिस्से का नहरों की मरम्मत के लिए बजट नहीं देने पर जवाब मांगा है। रविवार से खजुराहो से दिल्ली और बनारस की विमान सेवा होगी शुरू। वाराणसी से खजुराहो के लिए रविवार से इंडिगो की फ्लाइट शुरू होने जा रही। वहीं रविवार से ही दिल्ली से भी इंडिगो की विमान शुरू हो रही है, जो 1 घंटे 15 मिनट में खजुराहो पहुंचेगी। विमान की एडवांस बुकिंग 1 माह से चल रही है, जिसमें दिल्ली रूट के लिए डायनामिक किराया और वाराणसी के लिए फिक्स किराया तय किया गया है। हर विधानसभा में 25,000 घरों से 100-100 रुपए जुटाएगी कांग्रेस मध्य प्रदेश। कांग्रेस अब पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के 25,000 घरों से 100-100 रुपए जुटाएगी। इसके पीछे संगठन की सोच ये है कि एक तरफ जहां पार्टी के पास फंड की व्यवस्था होगी, दूसरी तरफ आर्थिक रूप से मदद करने वाले परिवारों से पार्टी के नेताओं का सीधा संपर्क होगा। पचमढ़ी में 2 से 11 नवंबर तक एमपी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग होगी। इस दौरान प्रदेश के करीब 1000 ब्लॉक अध्यक्षों के नामों की घोषणा करने की तैयारी है। 20 जिलों के ब्लॉक अध्यक्षों के नाम फाइनल हो गए हैं। 1 हफ्ते में सभी ब्लॉकों के अध्यक्षों के नाम तय हो जाएंगे। अशोकनगर बस हादसे की जांच करेगी 3 सदस्यीय समिति। अशोकनगर जिले के ईसागढ़ क्षेत्र के बमनावर में शनिवार रात बस में लगी आग की जांच के लिए 3 सदस्यों का दल गठित हुआ है। दल में ईसागढ़ एसडीएम त्रिलोचन गौड़, आरटीओ रंजना कुशवाहा और लोक निर्माण विभाग के एसडीओ आशुतोष गौतम शामिल हैं। यह दल कलेक्टर को 3 दिन में रिपोर्ट देगा। यह टीम बस में आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच करेगी। बस में आग लगने के दौरान एक के बाद एक 2 से 3 धमाके हुए थे। सुबह जब लोगों ने घटनास्थल का मुआयना किया तो बस में छोटे आकार के लगभग 5 लीटर वाले गैस सिलेंडर फटे हुए मिले। अनुमान है कि ये सिलेंडर मजदूरी करने वाले लोग अपने साथ ले जा रहे थे। 2 से 5 बजे तक ही होगा फसल का सौदा। शिवपुरी जिले में टमाटर और शिमला मिर्च की बढ़ती खेती के बीच किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए शिवपुरी के होटल ग्रीन व्यू में प्रगतिशील युवा किसान संघ की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें लगभग 200 किसान शामिल हुए। बैठक का शुभारंभ भगवान बलराम के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। युवा किसान रवि रावत ने बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत। संगठन के संस्थापक निवेश जाट ने किसानों को एकजुटता और अनुभव साझा करने के महत्व के बारे में बताया।
नेशनल हाईवे पर शराब की 18 पेटियां जब्त। मुरैना में नेशनल हाईवे 44 पर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के पास शनिवार को नूराबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ऑटो से 18 पेटी अवैध शराब जब्त की। पुलिस को देखकर चालक ऑटो छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार ग्वालियर की ओर से मुरैना की तरफ आ रहा एक ऑटो क्रमांक MP 06G 838 0 पुलिस चेकिंग पॉइंट के पास पहुंचा। पुलिस कर्मियों ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने ऑटो की तलाशी ली तो उसमें देसी और मसाला शराब की कुल 18 पेटियां बरामद हुई। बरामद शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 75,000 रुपए बताई गई है। नीमच में छत काटकर 2 मोबाइल दुकानों में चोरी। नीमच के कैंट थाना क्षेत्र स्थित कमल चौक पर चोरों ने 2 मोबाइल दुकानों को निशाना बनाया। चोर छत की चद्दर काटकर दुकान में घुसे और नए पुराने मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना शनिवार रविवार की दरमियानी रात की है। चोरी की जानकारी रविवार दोपहर करीब 12 बजे दुकानदारों को दुकान खोलने पर मिली। चोरों ने सिद्धि विनायक मोबाइल और अमन मोबाइल नामक दुकानों में वारदात को अंजाम दिया। नरवाई जलाने पर 8 किसानों पर कार्रवाई। गुना जिले में प्रशासन ने शासकीय कार्यों को लेकर सख्ती दिखाई है। एक तरफ बमोरी इलाके में नरवाई जलाने वाले 8 किसानों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है, वहीं दूसरी तरफ राघौगढ़ में कलेक्टर के नवाचार मोबाइल कोर्ट के माध्यम से एक रास्ते के विवाद का मौके पर ही निराकरण किया गया। बमोरी इलाके में नरवाई जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तहसीलदार के निरीक्षण के दौरान नरवाई जलती हुई मिली। नरवाई जलाने पर 8 किसानों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। तहसीलदार ने बताया कि जिले में पर्यावरण संरक्षण और कृषि नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन ने नरवाई जलाने पर सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। छतरपुर जुआ कांड में बड़ा एक्शन। छतरपुर में 22 अक्टूबर को हुए जुआ कांड के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने 2 शासकीय कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं SP अगम जैन के निर्देश पर एक पेशेवर जुआरी का पिस्टल लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सागर में CCTV की निगरानी में भावांतर सोयाबीन की खरीदी। भावांतर योजना के तहत कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की खरीदी शुरू हो गई है। इस खरीदी को पारदर्शी बनाने के लिए सागर जिले की मंडियों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे खरीदी की निगरानी की जा रही है। इन CCTV कैमरों के माध्यम से खरीदी की मॉनिटरिंग स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर से की जा रही है। कलेक्टर संदीप GR ने खुद मंडी पहुंचकर भावांतर के तहत हो रही खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ग्वालियर में कांग्रेस सांसद का गार्डन सील। ग्वालियर में कांग्रेस राज्यसभा सांसद अशोक सिंह के परिवार द्वारा संचालित बालाजी गार्डन को जिला प्रशासन की टीम ने शनिवार रात को सील कर दिया है। इस गार्डन को विस्टा भी कहा जाता है। यह कार्रवाई ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई है, जिसमें जमीन को सरकारी बताया गया था। प्रशासन ने यह कार्रवाई थाटीपुर इलाके में देर रात की। तहसीलदार ने 10 दिन पहले 16 अक्टूबर को गार्डन खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया था, जिसमें अशोक सिंह के परिवार के 12 सदस्यों के नाम शामिल थे। तहसीलदार ने गार्डन संचालकों को 7 दिन के अंदर गार्डन खाली करने का निर्देश दिया गया था। इंदौर में नगर निगम सर्वे को लेकर बवाल। इंदौर नगर निगम द्वारा अलग अलग वार्डों में किए जा रहे सर्वे के चलते शनिवार को विवाद हो गया। पिपलिया राव निवासी बीरम पिता नानूराम सोलंकी ने इस मामले में शनिवार रात नगर निगम के BRO शैलेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत कर दी। भंवरकुआ पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर शैलेंद्र सिंह की शिकायत पर पार्षद पति और 2 अन्य लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं में केस दर्ज किया है। ग्वालियर में मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस की कार्रवाई। ग्वालियर में बुलेट बाइक से गोलियों जैसी आवाज या अन्य तरह का कर्कश शोर करने वालों पर शनिवार को पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी। शहर की ट्रैफिक पुलिस ने झांसी रोड, कंपू और मेला थाना पॉइंट पर एक साथ चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने 1 घंटे की चेकिंग में 20 से अधिक बुलेट बाइक पकड़ी, जिनमें 12 में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ था। पुलिस ने इन वाहनों के चालकों के चालान किए और अपने सामने ही नए साइलेंसर मंगवाकर बदलवाए। इसके बाद ही बुलेट बाइक को जाने दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।